आओ जी नारे लाते हो। शेख अली जैन, मैं ट्रस्ट प्लाजा का ताजर हूँ। आज हम इकट्ठे हुए हैं ट्रस्ट प्लाजा में काउंटर लगवाने के लिए, क्योंकि काउंटर वालों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इधर। तकरीबन 3 माह से हमारे ट्रस्ट प्लाजा के ये काउंटर वाले जो भाई हैं वो बेरोज़गार हुए हुए हैं। कई बंदे घर जाके प्लाजा छोड़ गए हैं, कई नौकरियाँ कर रहे हैं, कई धक्के खा रहे हैं, कई के चूल्हे नहीं कर रहे। तो ये हमारा SDA वालों से और हुकूमत जो नहीं आई उनसे बड़ी तवक्को है कि वो हमारे साथ ताउन करे। और ये SDA वाले हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आज उनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं इधर। तो पहले तो ये काउंटर का हमें हमारा मसला हल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब एक बहुत अच्छी लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, उनसे हमारा जो है ये मुतालबा है कि वो हमारे ये मसला पर्सनली सॉल्व करवाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये इधर जो पर्ची का सिस्टम है, पर्ची 50 रुपये की होगी। आप किसी ने 50 रुपये का या 100 रुपये का प्रोटेक्टर या डाटा केबल लेने आना है, उसने 50 रुपये की पहले पर्ची लेनी है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और देखें आप, ये आज हमारे इधर पार्किंग में रश भी नहीं है। ये 1 हफ्ते से ये मसला बना हुआ है, कस्टमर बिल्कुल आना छोड़ गया है। तो काइंडली इस पर भी गौर किया जाए। और तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है चल रहा है, 2017 के बाद इधर इलेक्शन नहीं हुए, और 2017 की बॉडी है वो साल के बाद ही गायब हो गई थी। अभी तक वो हमें नज़र नहीं आए उनके अहदेदार, उनके मामलात क्या कर रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। हमारी गुजारिश है आला काम से कि ट्रस्ट प्लाजे में इलेक्शन करवाए जाएँ। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें शटअप कॉल दे रहे हैं, इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अगर ये 1 हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस नहीं करते तो हम अपनी बॉडी तश्कील दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक क्लिप लंबा बना दो, तकरीबन 30-40 सेकंड में। SDA की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, SDA की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, SDA की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया जाने ना बोलो, बाहर निकालो अपनी अपने हक के लिए। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताजर ट्रस्ट प्लाज़ा यहाँ पर आपके सामने इस हवाले से एहतजाज करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अहम मसला ट्रस्ट प्लाज़ा में ये चल रहा है कि कुछ लोग उठते हैं और ट्रस्ट प्लाज़ा के लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं काउंटर लगाकर, एलिगेशन लगाकर उनके काउंटर 2-3-4 माह बाद उठवा देते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रास्ते में रुकावटें भी डालते हैं दफ्तर वालों के साथ मिलकर। लेकिन हमारे एहतजाज करने के बावजूद उस पर कोई जो है ना बराबर एक्टिविटी नहीं होती है कि हमारा मामला ठीक हो सके। हम इसी साथ साथ अब नई परेशानी हमारे ऊपर खड़ी कर दी गई है कि 5 रुपये वाली 10 रुपये वाली पर्ची जो है 50 पर ले गए हैं एकदम से। अब हमारे पास कस्टमर भी आना कम हो गए हैं। ट्रस्ट प्लाजा के लोग बहुत परेशान हैं, कारोबारी हालात की परेशानी अलग से है, बिलों की परेशानी अलग से है। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है और अफसरान बाला से गुजारिश है हमारी इस मुश्किल को दूर किया जाए और हमारी परेशानियों को ख़त्म किया जाए ताकि ये काउंटर बहाल हो और लोग अपने कारोबार की तरफ वापस आएँ। रहीम जाहिद महमूद मेरा नाम है। ट्रस्ट प्लाजा में मैं दुकानदार हूँ। आपको पता है बिजली के बिलों ने, पेट्रोल ने, गैस के बिलों ने हमारा जीना दुभर कर दिया है। इसके अलावा गर्मी के सताए हुए वहाँ पे जो हालात है हमारे प्लाजे में, जो कि ना कोई शाहराह है, ना किसी के दरमियान कोई हडल है, ना कोई तजावज़ात में आती है। यहाँ से कुछ अरसे बाद 3-4 माह के बाद काउंटर रिमूव करवा दिए जाते हैं, जिसमें कुछ लोग इंतज़ामिया से मिली भगत के बाद हमारे काउंटर उठवा देती है, जिससे 400 से लेकर 500 लड़का बेरोज़गार हो जाता है और वो उनके घरों के चूल्हे भी बुझ जाते हैं। वो खुदकुशियाँ करने तक भी मजबूर होने के लिए करीब आ गए हैं। सर रहे से कारोबार में जो कारोबार चल रहा था उस कारोबार पे इन्होंने बाहर 50 रुपये स्टैंड पे पर्ची लगा दी है। इस स्टैंड की 50 रुपये की पर्ची से कस्टमर का इस तरह रुझान ही बंद हो गया है। शहर में दूसरी जगह भी दुकानें हैं, 12 ब्लॉक, शरबत चौक, फैक्ट्री एरिया या कचहरी बाज़ार में जितनी दुकानें बनी हुई हैं, हमारा कस्टमर यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहा है। जिन्होंने हमारे लिए पर्ची का अजाब बनाया है वो कारोबार हमारा ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्लाजे में कोई दुकानदार अपना काम इज्जत से ना कर सके और ये बड़ा सा जो हमारे पे टैक्स थोपा गया है, खुदारा इस टैक्स को हमारे से ख़त्म किया जाए, हमारे से ये पर्ची को ख़त्म किया जाए, हमारे कारोबार को दोबारा बहाल किया जाए।
आओ सारे अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ट्रस्ट प्लाजे का एक छोटा सा ताजर हूँ। तो मेरी टांग जो है ना वो 3 जगह से टूटी हुई है। मैं ट्रस्ट प्लाजे में आई इस वजह से था कि यहाँ से आसानी के साथ अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकूँ। लिहाजा यहाँ पे बाहर खड़े होने की वजह से मेरी दुकान को सील किया गया और मैंने 25,000 रुपया जो है वो देकर अपनी दुकान खुलवाई। ना मुझे बैठने की सहूलत दी गई और ये मेरी टांग दिखाएं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। 12 घंटे जो है ना मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर मैं अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमा रहा हूँ। मैं हुकूमत से भी और जो अफसरान हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके हमें काउंटर लगाने दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें। सोते फड़ लो, सोते ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਂਡ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮਨੇ ਖਾਣ ਨਾ ਘਟੋ ਲੋਟੀ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਆ ਜਾ। ये सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ट्रस्ट प्लाजा में आए और हमारे सब दुकानदार भाइयों की आवाज़ को आप लोगों ने बुलंद किया। हमारा जो आज का एहतजाज जो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये SGA डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने आवाम के ऊपर एक बम गिराया है 50 रुपये पर्ची का और यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए आए कस्टमर के साथ ये सरासर ज़्यादती की गई है कि 50 रुपये पर्ची। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने ट्रस्ट प्लाजा में आकर अगर 100 या 200 रुपये की शॉपिंग करनी है वो सबसे पहले तो 50 रुपये की पर्ची वो स्टैंड वाले को देगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। तो मेरे नहीं ख्याल में वो 200 की शॉपिंग करने के लिए फिर वो प्लाजे आएगा, वो बाइक कहीं से कोई शॉपिंग करेगा। एक तो मेरा आला अफसरान से ये मुतालबा है SGA वालों से कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, ये फ़ैसला फ़ौरन वापस लिया जाए और 20 रुपये पर्ची की जाए। और दूसरी बात जो यहाँ पे कट करें, आ गया